वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है पिक योर ओन ज़ोडिएक साइन। एज ज़ोडिएक साइन और इन ब्रैकेट्स राशि, तो देयर करंट फीलिंग्स। आज आपको अपनी राशि चुननी है और उनकी करंट फीलिंग्स आपको अपनी राशि चुनकर पता लगने वाली है, क्योंकि मैंने आज रखे हैं ज़ोडिएक साइन और इनको मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है। ऑप्शन 1 में राशि है, ऑप्शन 2 में भी राशियां हैं, ऑप्शन 3 में भी है और ऑप्शन 4 में भी हैं। अगर किसी को अपना ज़ोडिएक साइन या अपनी राशि ना मालूम हो तो वो 1, 2, 3, 4 के हिसाब से भी कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1, आप जिस भी इंसान के लिए रीडिंग देखने आए हो, एक बात तो पक्की है कि इस इंसान को आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अक्सर महसूस होती हैं, चाहे ये दिखाते ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता अपनी फीलिंग्स को शो करना। अंदर ही वो चाहते हैं कि सामने वाला बिना बताए समझ जाए कि हमें उनसे प्यार है। तो ये उस एनर्जी में है। और इसके बाद कुछ और भी कार्ड्स आए हैं। ये इंसान आपसे बहुत सारा अटेंशन चाहते हैं। ये पर्सन आपके बारे में पिछले कुछ घंटों में कई बार सोच चुके हैं। स्पेशली पिछले 3 घंटे, 11 घंटे, 19 घंटे, 27 घंटे, 32 घंटे, 37 घंटे और 40 घंटे। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके होने से ही इनकी लाइफ में बहुत कुछ सही हो जाता है। जैसे वो जो चाहते हैं कि उनको कोई प्यार करने वाला हो, उनकी कोई केयर करने वाला हो, उनको कोई समझाने वाला हो, उनको कोई लाइफ में फ्यूचर के लिए गाइड करने वाला हो, और उनके साथ कोई ऐसा इंसान वो चाहते हैं कि जिस पे वो भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके। तो इनके कार्ड्स देखकर बहुत क्लियरली लग रहा है कि आपके अंदर इनको सारी खूबियां दिखती हैं, पर ये पर्सन काफ़ी शातिर हैं। इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता कि वो अपने मन की बात किसी को भी बताएं। ये शायद अपने दिल की बात अपने दोस्तों को भी नहीं बताते होंगे, ना परिवार वालों को, ना करीबियों को, ना रिश्तेदारों को, ना किसी कज़न को, ना किसी ऑफिस में साथ काम करने वाले कोवर्कर को, किसी कॉलीग को नहीं। ये पर्सन आपसे बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन भी रखते हैं। फिजिकली इनको आप बहुत सुंदर लगते हो और शायद ये जैसा व्यक्ति अपनी लाइफ में मांगते थे भगवान से, एंजल से या यूनिवर्स से, आप बिल्कुल वैसे ही हो। लेकिन अभी ना कुछ लोगों में डिस्टेंस आया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के भी कार्ड्स हैं और ये इमोशनल डिस्टेंस के भी कार्ड्स हैं। तो ये पर्सन या तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या इन्होंने आपसे बात करना छोड़ा हुआ है, या किसी और के बहकावे में आकर इस इंसान ने आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्योंकि कुछ लोगों में सेपरेशन क्लियरली दिख रहा है और 5 से 7% दर्शक वो भी हैं जिनका हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को
आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत कॉन्फिडेंस है उनको कि ये मुझे कभी छोड़ नहीं सकता या ये मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, तो मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं क्यों स्ट्रेस में रहूँ, मुझे पता है वो मेरा ही है या मेरी ही है। तो ये सब या तो इनको पता है, इसीलिए ये कोई एक्शन नहीं लेते, और बस आप ज़्यादा मुझे टेंशन में लगते हो। और आपके पर्सन को ना ये भी लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत स्टेबल है, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की और कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं और ये इंसान आपको कहीं ना कहीं अपना भी मानते हैं। जिन लोगों के बीच में किसी तीसरे की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, उन लोगों को मैं बता दूं कि ये इंसान जो है वो एक्साइटेड बहुत है आपके लिए, लेकिन ये पर्सन अभी अपने उस कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर पा रहे जिसके साथ भी इनका रिलेशन है। कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो, इनका दोस्त हो, इनका रिश्तेदार हो, इनका ऑनलाइन कोई फ्रेंड बना हो या बनी हो, इनका कोई एक्स वापस आ गया हो, या इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन जिस पे इनको क्रश हो गया था, जिस पे इनका दिल आ गया था। तो यहाँ पे लव ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग थर्ड पार्टी का नाम सुनते ही बिल्कुल घबरा जाते हैं, उन्हें लगने लगता है कि थर्ड पार्टी का मतलब है कि मेरे पार्टनर का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ऐसा नहीं होता। थर्ड पार्टी में इस इंसान की सोच भी आती है कि ये कैसे सोच रखते हैं आपके और अपने रिश्ते को लेकर। नेगेटिव सोचते रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं कि पहले ये हुआ था तो लड़ाई हो गई, अब आगे ना कोई लड़ाई हो जाए। या अपने घर परिवार का ज़्यादा सोचते हैं, समाज का ज़्यादा सोचते हैं, अपने धर्म जाति संप्रदाय का ज़्यादा सोचते हैं, या आप दोनों में अगर कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है, तो शायद उसका सोचकर ये कोई कदम आगे नहीं बढ़ाते। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, स्पेशली इवनिंग से लेकर नाइट टाइम, शाम से लेकर जो रात का टाइम होता है, उसमें मुझे ज़्यादा आपके पर्सन की बेचैनी, तड़प और आपके करीब आने की जो एक जल्दबाजी है वो नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि अगले कुछ ही हफ्तों में ये कोई एक्शन ले ले आपकी तरफ, लेकिन अगर इन्होंने बहुत टाइम से ब्लॉक किया हुआ है आपको, तो उसके लिए गाइस आपको ना रेमेडीज़ के साथ साथ कुछ ऐसे सावधानियां और कुछ ऐसे टिप्स मैं जो पर्सनल रीडिंग में शेयर करती हूँ वो दूंगी अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेते हो, क्योंकि हर किसी के लिए एक जैसे उपाय नहीं होते। मैं लाखों बारी बताकर थक गई हूँ कि अगर आपके रिश्ते में बहुत टाइम से बातचीत बंद हो रखी है तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। बाकी आप दोनों के रिश्ते में ना अभी भी कुछ हिडन एनिमीज हैं, कुछ गुप्त शत्रु हैं जो आप दोनों के रिश्ते को खराब करने पे लगे हुए हैं। वो इनकी तरफ से ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है कि किसी तरह से ब्लैक मैजिक या वशीकरण करवाकर, तंत्र करवाकर कंट्रोल कर रखा है। ये चाहकर भी आपके पास नहीं आ पाते, इसीलिए क्योंकि या तो इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है या इनके बर्थ चार्ट में इनका जो रिलेशनशिप और लव का हाउस है उसमें क्रूअल प्लैनेट्स बैठे हैं, राहु केतु शनि मंगल, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स लगातार आप दोनों के रिश्ते में बनी हुई हैं।
तो मुझे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जल्दी एक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड आया है, तो आने वाले कुछ हफ्तों में उम्मीद है कि कुछ एक्शन इनकी तरफ से आपको मिल सकता है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 555, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने भी आज का ऑप्शन 2 चुना है, आप लोगों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बहुत एक्टिव हो, एनर्जी से भरपूर हो, खुश रहते हो, खुश लोगों को रहना सिखाते हो। आपके अंदर लोगों के लिए काइंडनेस और लव के साथ साथ कंपैशन है, हेल्पिंग हैंड आप हमेशा लोगों की लाइफ में मुश्किल घड़ी में देते रहते हो। तो अभी ना वो आपकी पॉजिटिव साइड और आपकी क्वालिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पे ना मुझे कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये नंबर्स उन लोगों के लिए लग रहे हैं मुझे रेजोनेट करेंगे जो इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हैं, क्योंकि ये नंबर है एंजल नंबर, और ये एंजल नंबर आपको अक्सर दिखाई देते होंगे जिनका रिलेशन 2 साल से ऊपर का है, जैसे 3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 8-10 साल हो गए हैं, और एंजल नंबर भी आपको दिख रहे हैं जो मैं अभी बताऊंगी। तो फिर आप और ये कहीं ना कहीं अक्सर एक दूसरे के बारे में सोचते हो, और आप दोनों के बीच में टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहला एंजल नंबर 999, 1111, 786, 369, 123, 000, 444, 888 और 1176। ये मुझे कुछ नंबर्स मिले हैं। ये उन लोगों को दिख भी रहे होंगे जिनका सेपरेशन चल रहा होगा, या जिनमें एक इन एंड आउट वाला रिलेशन चल रहा है। कभी पर्सन आ जाते हैं लाइफ में, कभी खुद आपको पता नहीं चलता कि क्यों छोड़कर चले जाते हैं। और ये पर्सन को ना शायद किसी ने, हो सकता है कि ब्लैक मैजिक या वशीकरण करवाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। आई नो गाइज, आप में से बहुत लोग इन बातों को नहीं मानते, क्योंकि मुझे आते हैं ऐसे कमेंट्स वीडियोस के नीचे जहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि उन पर ब्लैक मैजिक है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता है उन पर ब्लैक मैजिक है, अब आगे हम क्या करें। तो जो ये सवाल आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे होते हैं, वहाँ जवाब देना एक लाइन में या 1-2 लाइंस में पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ऐसे सवालों को मैं वीडियोस में आप लोगों को समझाती हूँ। तो देखिए, ब्लैक मैजिक अगर इन पे हुआ है और आपको पता है, तो आप इनके लिए उपाय करो। और जो उपाय नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, अपने आप पार्टनर आ जाएं, तो उसके लिए आप मुझसे रिचुअल्स भी करवा सकते हो। आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर। टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और ध्यान रहे कि मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है और इसी नाम से है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से। कोई हैश नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई डॉट नहीं है, कोई 1 2 3 कुछ नहीं है, सिर्फ टॉक थ्रू टैरो। और उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ।
लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना तो सीधा आप मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, जिससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि अकाउंट ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम है, इस ऑप्शन में बहुत सारी नेगेटिव कार्ड्स हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पार्टनर पे नेगेटिव एनर्जी है तो उसका मतलब ब्लैक मैजिक ही है। नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर अभी अपनी लाइफ के एक बेस्ट फेज को एंजॉय कर रहे हैं। अभी वो चाहते ही नहीं है कि किसी तरह के लव रिलेशन को वो अपने दिमाग पे स्ट्रेस की तरह या बर्डन की तरह बिठाएं। शायद वो फ्रीली एंजॉय करना चाहते हैं, उनके कुछ बड़े सपने हैं, या तो ये शुरू से ही आपको बोलते होंगे कि मुझे लाइफ में एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें मुझे कोई बांध कर ना रखे। कई बार आपको भी कहते होंगे कि प्लीज़ तुम मुझ पे शक मत किया करो, मैं तुम्हारी हूँ या मैं तुम्हारा ही तो हूँ, लेकिन आपको लगता होगा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। क्योंकि जो इंसान रिलेशन में बार बार आना जाना लगा कर रखेगा या रखेगी और सिर्फ अपने मूड के हिसाब से कॉल करेगा, मैसेज करेगा, तो बहुत कॉमन है, बहुत ऑब्वियस है ये समझना कि दाल में कुछ काला है। कुछ लोगों के पार्टनर आजकल अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं, जो उनको करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, उनकी कोई हॉबी है, उनका कोई शौक़ है, शायद वो उसको पैशन में बदलना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हैं, उनको हर तरफ से तरक्की और वाह वाह मिल रही है, लोग उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इस वजह से इनको शायद अभी कोई इतनी जल्दी नहीं फील हो रही कि वो कोई एक्शन ले। क्योंकि जब इंसान को हर तरफ से वाह वाह मिलती है और जब उसको पता होता है कि मुझे चाहने वाले बहुत हैं, तो वो इंसान थोड़ा सा केयर फ्री, थोड़ा सा फ्लो में लाइफ को जीना और एंजॉय करना अच्छा समझता है। तो अभी इस इंसान को अगर आप कुछ भी कहोगे ना कि तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता, तुम्हें मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ आती, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देंगे। शायद ऐसा कह देंगे, हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो फिर क्यों इतना टेंशन है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम फ्यूचर में भी साथ रहेंगे। तो बस ऐसा बोल के आपको तसल्ली दे देते होंगे, लेकिन अभी इनके मन में ना कोई फ्यूचर का गोल नहीं है कि आप ही के साथ इनको फ्यूचर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद अभी वो इस टाइम को, इस मोमेंट को, इस फेज को अपनी लाइफ में फ्रीली और बिंदास जीना चाहते हैं, विदाउट जजमेंट, विदाउट क्रिटिसिज्म, विदाउट ओवर एनालाइजिंग एंड विदाउट एनी कंप्लेंट्स, कि कोई मुझे शिकायतें ना करे कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तुम मेरे लिए क्यों नहीं टाइम निकालते, तुम मुझे क्यों ब्लॉक कर देते हो। तो शायद अभी वो ये जोन में नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहते। ऊपर ऊपर से कह देंगे हाँ 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 सब ठीक है, मैं तुम्हारा हूँ, बस तुम मुझ पे ट्रस्ट रखो और मुझे मेरा काम करने दो। तो ये सब मुझे अभी उनकी एनर्जी और उनके थॉट्स में आपके लिए नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करते हैं। अक्सर दिन हो या रात हो, वो आपके लिए फैंटेसाइज भी करते हैं, डे ड्रीमिंग हो या नाइट ड्रीमिंग हो, वो करते हैं कि वो मेरे साथ है और आपके बारे में सोचकर वो सेल्फ प्लेजर भी करते हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सोशल मीडिया पर भी नज़र रखते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में इनको पता होना चाहिए, देखते रहते हैं अक्सर, और वहीं से इनको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसी में ये खुश हो जाते हैं। तो अभी ना एज सच ये पर्सन कोई दुखी नहीं लग रहे मुझे कि वो
आपसे अगर बात नहीं कर रहे तो वो नाराज़ हैं या दुखी हैं, या फिर उन्होंने सब कुछ लाइफ के फन और एंजॉयमेंट के सोर्सेस और तरीके छोड़ दिए हैं अपनाने। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको आपकी याद आती है, लेकिन अभी फ़िलहाल उनका जो पूरा फोकस है वो खुद की लाइफ को क्रिएट करने में है। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जाइए और 555 लिखिए, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो इस वाले ऑप्शन में वो लोग हैं जिनके पार्टनर शायद आपको बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको पता है किसी और के साथ रिलेशन में भी हो सकते हैं। मैरिड हैं तो वाइफ या हस्बैंड है, और अगर ये मैरिड नहीं है फिर भी आपको लगता है कि कोई तो है जिनकी तरफ ये इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपकी इंट्यूशन सही गाइड कर रही है, क्योंकि ऐसा है। लेकिन एक और बात, सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम टैरो रीडिंग ऑनलाइन देखते हैं, चाहे हम यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी अन्य सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये रीडिंग्स आपको गाइड करती हैं। ये आपकी लाइफ में ऐसा ही हो रहा है या ऐसा ही हो जाएगा, वो गारंटी नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग जो आप सुन रहे हो ऑनलाइन, ये जनरल रीडिंग है। इसमें लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, और सबके कार्ड्स में एनर्जी अलग अलग निकल कर आती है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ अपने लिए जानना है, पार्टनर के लिए जानना है, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल कंसल्टेशंस भी ले सकते हो, जिसका आपको लिंक नीचे ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप जाकर डीएम कर सकते हो मुझे। टॉक थ्रू टारो के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैसेज का, तो आप अपने मैसेज मुझको कर पाओगे। अभी अगर मैं इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं, तो ये पर्सन जो हैं वो अभी आपके साथ चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो फ्रेंडलीनेस, वो लव, वो जॉय, वो फन सब बनी रहे, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। ये वेट कर रहे हैं पेशेंटली आपका। और अगर आपको किसी वजह से घबराहट है, डर है कि पता नहीं मेरे पार्टनर क्यों मेरी तरफ नहीं आ रहे, क्यों मेरी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इंसान है ये आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको ये छोड़ेंगे नहीं। जब जब आप इनके लिए ज़्यादा पॉसेसिवनेस और जल्दबाजी दिखाते हो, तब ये ट्रिगर हो जाते हैं। और जब आप इनसे थोड़ा सा दूर खुद को कर लेते हो, जैसे आपने कम कर दिया, अगर इन्हें कॉल करना, मैसेज करना, इनके पीछे भागना अगर आपने थोड़ा कम कर दिया है, बंद कर दिया है, तो ये तब आपके लिए और ज़्यादा प्यार फील करते हैं। लेकिन जब आप इनके लिए चेजिंग एनर्जी में आ जाते हो, कहाँ है मेरे पार्टनर, कब मिलेंगे, कब बात करेंगे, क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे, क्यों नहीं मेरे पास आ रहे, कौन है उनकी लाइफ में, जब आप इस तरह बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस में और ओवर एनालाइज करने लगते हो, तब ये आपसे कहीं ना कहीं अपने आप को दूर करते हैं। क्योंकि ये पर्सन थोड़े मनमौजी किस्म के हैं, जिन्हें अपनी लाइफ को खुद के तरीके से चलाना अच्छा लगता है, और बचपन से बड़े होने तक इनको जीवन में बहुत सारा, आप कह सकते हो कि अटेंशन मिला है, या ये बहुत ज़्यादा पैम्पर किए गए हैं।
कुछ लोगों के लिए इस पर्सन से आपको बहुत जल्दी कॉल, मैसेज और कोई ऐसी इनके बारे में जानकारी पता लग सकती है, या फिर जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो सकता है कि ये तभी आपको फ़ोन पे कॉल कर दे, मैसेज कर दे। ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं आपको मिलने के लिए। आपको अगर इनके नाम का लेटर, चाहे पहला लेटर है, चाहे पूरा नाम है, चाहे इस पर्सन का फेस, इस पर्सन की तस्वीर बार बार देखने का मन कर रहा है, या पिछले कई दिनों से आप इनको सोशल मीडिया पे जाकर चेक कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, और इनके बारे में आपको अगर कोई इंट्यूटिव एनर्जी फील होती है, कोई ड्रीम आता है, डाउनलोड्स वगैरह अगर रिसीव हो रहे हैं, या आपके साथ अक्सर सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, तो ये इंसान आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। चाहे ये पास्ट लाइफ का कार्मिक है, चाहे पास्ट लाइफ से आया हुआ आपका सोलमेट है, चाहे इस जन्म में आप दोनों का कोई कर्मा रिजॉल्व होना है, जिसके कारण ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते हैं रिलेशन में। कई बार जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते, और जो नहीं बोलना चाहते वो अपने गुस्से के कारण और अपने जेस्चर्स के कारण आपको शो कर देते हैं। जैसे कुछ लोगों को मन में गुस्सा होता है ना, तो वो हमें कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, और वो हमारा वेट कर रहे होते हैं कि हमने नहीं उसको कॉल करना, वो हमें कॉल करेगी या करेगा। लेकिन उनको हमसे अंदर ही अंदर प्यार भी होता है, हमारे लिए उनके अंदर वो फिक्र भी होती है, वो ख्याल भी आते हैं कि अभी इस वक्त अपनी लाइफ में वो क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको मानते हैं अपना लकी चार्म। हो सकता है आपने जब इनकी लाइफ में एंट्री की तो इनके भाग्य को खोल दिया। अब ये बातें आप में से कुछ लोग मानते होंगे कि कभी हमारी लाइफ में कोई इंसान आता है तो उसके आने से कहते हैं भाग्य चमक जाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। वो कहते हैं हम अपने कर्मों का खाते हैं, अपने नसीब का खाते हैं। तो मैं यहाँ ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगी क्या सही है क्या गलत है, बट इतना लग रहा है कि आपके बारे में इनको ये समझ आता है कि जब से आप आए हो इनकी लाइफ में, शायद इनका प्यार को लेकर विश्वास बढ़ गया है, या फिर आपके आने के बाद लाइफ में बहुत सारे इनको ऐसे फ़ायदे हुए हैं, जैसे इनकी नौकरी लग गई, जैसे इनका बिजनेस अच्छा चलने लगा, जैसे ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, बार बार अगर उसमें इनको फेलियर का सामना करना पड़ रहा था, बार बार ये उस रिलेशन में थे जहाँ पर इनको धोखा मिल रहा था, लेकिन आपके आने के बाद इन्हें सच्चा प्यार मिला, इनको एक ट्रू पर्सन मिला, एक सच्चा इंसान मिला, और एक जेन्युइन फीलिंग्स इनको फील हुई कि हाँ यार इसकी फीलिंग्स मेरे लिए बहुत जेन्युइन है, कोई मिलावट नहीं है, कोई नकलीपन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। तो आपके बारे में ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अब बस मिलन का इंतज़ार है, ये मिलना चाहते हैं आपसे। अब ये कितनी जल्दी मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सबके लिए तो एक ही टाइम पर नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए होगा कि ये पर्सन शायद ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं आपके लिए, जो फील करते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हो सकता है ये किसी दूसरे शहर में रहते हों, दूसरे टाउन में, दूसरी सिटी में, दूसरे कंट्री में, इसलिए इतना डिले हो रहा है। और अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं फिर भी नहीं आ रहे आपको मिलने, आपसे बात करने और आपके साथ
कोई नई शुरुआत इनको समझ नहीं आ रही कि क्या बोल के नई शुरुआत करूं, सॉरी बोलूं या एक चांस मांगूं, तो इसी केओस में ये फंसे हुए हैं। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 555 लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। जिन भी लोगों ने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर 4 चुना है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और क्या उनका अगला एक्शन होगा। आप आज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं जो आपको आज बताने वाली हूँ वो ये है कि मैंने 3 ऑप्शंस की रीडिंग कर दी। ऑप्शन 1 की, ऑप्शन 2 की, ऑप्शन 3 की। आप यकीन नहीं करोगे, किसी भी ऑप्शन में एक भी चैनल्ड मैसेज, लव मैसेज नहीं निकला। सिर्फ अकेला यही ऑप्शन है जिसमें बहुत रोमांटिक कार्ड्स आए हैं। एनर्जी भी रोमांस से भरी है, क्यूटनेस से भरी है, लव से भरी है। या तो आप दोनों में से किसी एक का वीनस इस समय स्ट्रांगली काम कर रहा है। बर्थ चार्ट में वीनस की कोई दशा चल रही है, महादशा, विंशोत्तरी, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा कुछ लगी हुई है। या आपने बीते दिनों देवी पूजन किया है। देवी उपासक आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर अभी हाल फिलहाल में आपने देवी उपासना के बारे में सोचा है। पूजा करना, व्रत रखना, उपवास रखना, हवन करना, धर्म कर्म के कामों में देवी को लेकर आपका इंटरेस्ट बढ़ गया है। ऐसा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ओनली फ्यू ऑफ यू नजर आ रहा है। नॉट एवरी वन इज डूइंग द सेम थिंग एंड नॉट एवरी पर्सन इज सेम। जिनको रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन में इंटरेस्ट हो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। या फिर आप में सेल्फ केयर और सेल्फ लव की एनर्जी बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग अपनी केयर करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक हम हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं कि उसको ना बुरा लग जाए, उसको खुश करना है, उसके लिए कुछ स्पेशल करना है, उसको सॉरी बोलना है, उसको मनाना है। लेकिन अपने लिए हम ये सब नहीं करते कि हमें खुश रहना है, हमें खुद को हील करना है, हमें खुद को पॉजिटिव बनाना है, हमें खुद को टाइम टू टाइम स्मॉल ट्रिप्स पे और सरप्राइजेस पर लेकर जाना है, क्योंकि कई बार हम अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। तो मी टाइम अगर आप दे रहे हो, अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन कर रहे हो, अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, अच्छे से तैयार होना, एक्सरसाइज करना, अच्छे से खाना, टाइम पे खाना, टाइम पर सोना, टाइम पे नहाना, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे बिजनेस पे जाना, ऑफिस में जाना, अपने रूटीन को अगर आपने सेट किया हुआ है बीते दिनों से, तो वो काम कर रहा है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें अपने आप को सजाकर संवार कर रखना है। सेल्फ लव और सेल्फ केयर का मतलब अंदरूनी हमारी जो एनर्जी है, हम अंदर से कैसे हैं, मन से कैसे हैं। अगर हम अपने आप को ऊपर से तो बहुत चमका कर रख रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, बहुत कुछ दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जिससे हमें लगता है कि हम अलग लगेंगे, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन हम अंदर से दुखी हैं, तो वो सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव होता है जहाँ पे आप मन से भी खुश हो और बाहरी रूप से आपकी खुशी रिफ्लेक्ट हो, रेडिएट हो, लोगों को समझ आए, लोग कहें कि आजकल इसको क्या हो गया है, बड़ा खुश दिख रहा है या बहुत खुश दिख रही है। तब असली मजा आता है उस सेल्फ लव को समझने का। अब हम देखते हैं, कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं, जल्दी से इन मैसेजेस को देख लेते हैं। पहला मैसेज है,
मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता, तुम्हें मिलना ही होगा। ये मैसेज उन लोगों के लिए आया है जहाँ पर अगर आपने इनको मिलने से मना किया है तो शायद ये गुस्सा हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्यों आपने ऐसा बोला है। शायद उनको उम्मीद नहीं थी कि आप उनको अचानक मना कर दोगे मिलने के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप इनको बोलते थे मुझे मिलो, हम लोग डेट पे चलते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा पता लगा जो आपको आज तक दिल और दिमाग से नहीं जाता। कुछ ऐसा शॉक लगा है आपको, कोई सीक्रेट इनका पता लग गया है। अगर ये आपके साथ होकर भी अदर रिलेशन को टाइम दे रहे थे, किसी अदर पर्सन को टाइम दे रहे थे, तो वो सामने आ गया है। कोई प्रूफ आपके हाथ लग गया है, कोई सच्चाई साथ पता लग गई है आपको, जिसके बाद आपने खुद ही इनको मना कर दिया मिलने से। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं खुद में एक शॉक की एनर्जी से जा रहे हैं। उनको एक झटका लग गया है। उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा कि आप उनको मना कर दोगे। शायद आप पहले उनको बहुत जल्दी मिलते थे, बहुत जल्दी उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, तुरंत उनको मिलने के लिए निकल जाते थे। अब जब आपने अपनी एनर्जी और अपनी इंटरेस्ट को शिफ्ट कर लिया है अपनी लाइफ पर, तब उनको एक शॉक लग गया है। इंटरेस्टिंग। अगला देखते हैं मैसेज क्या है। I promise I will never going to leave you and hurt you ever. पर्सन कहते हैं कि मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा या जाऊंगी और कभी तुम्हें भूलूंगा नहीं। तो ये मैसेज अपने आप में बहुत स्पेशल भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये शायद इनको सबक मिल गया है, लाइफ का कड़वा सच पता लग गया है और अब वो आपको अपना प्यार देने के लिए आ रहे हैं। उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपका भी हो रहा है। मैंने फेमिनिन एनर्जी का आपको शुरू में बताया था। फेमिनिन एनर्जी जब एक्टिवेट होती है लाइफ में, तो इंसान जब खुद से प्यार करता है ना, तो उसको धीरे धीरे सब समझ आने लगता है कि यार रोने वोने में कुछ नहीं रखा। खाओ पियो, ईश्वर से जुड़ो, लोगों को जहाँ मदद की ज़रूरत है मदद करो, नेचर से कनेक्ट करो, दान वगैरह करो, घर वालों में टाइम स्पेंड करो, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो। ये सारी चीज़ें फेमिनिन एनर्जी की हैं। फेमिनिन एनर्जी का मतलब सिर्फ प्यार लुटाना नहीं होता कि आप हर इंसान को प्यार भर भर के लुटाते रहो, देते रहो, बांटते रहो। फेमिनिन एनर्जी आपको खुद से प्यार करना सिखाती है कि सबसे पहले अगर खुद से प्यार करोगे तो दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। बिल्कुल उसी तरह कि अगर आप अच्छे से नहीं रहते, नहाते नहीं हो, खुद को तैयार नहीं रखते हो और आपका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, लाइफ को जीने में ना आपको मज़ा आएगा, ना ही जो आपके साथ लोग जुड़े होंगे उनको मज़ा आएगा। क्योंकि दुनिया सिर्फ उन लोगों के पास रिलेशन को रखना पसंद करती है जहाँ से उनको कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले और जिनको देखकर मन खुश हो जाए। तभी जब पहली डेट होती है, जब इंसान पहली बार किसी रोमांटिक डेट के लिए तैयार होता है, तो कितने दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है कि मुझे अच्छा परफ्यूम लगाना है, मुझे ये ड्रेस पहन के जाना है, उस दिन मुझे इस तरह का पर्स कैरी करना है, उस दिन मुझे इस तरह का मेकअप करना है, या मुझे इस तरह के शूज़ पहनने हैं, इस तरह से मुझे हाथ में घड़ी लगानी है, या मुझे एक्सेसराइज खुद को करना है। तो हम जब पहली मीटिंग में खुद को इतना तैयार करते हैं तो बाद में क्यों छोड़ देते हैं अपने ऊपर ध्यान देना। तो सेल्फ लव आपको ये भी सिखाता है। अगला मैसेज है
क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो? सच सच बताना। आप तो करते ही हो प्यार, अनडाउटेडली यू लव देम वेरी मच, तभी तो आप इनके लिए रीडिंग देखते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से टाइप कीजिए 555, वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।